बीमारियां, चिंताएं, शोक, कलह कलेश, निवारक कैसे बने। वो कार्य करते हुए मंथन चलाते रहो। कैसे रोगों से शोकों से मुक्त हो पाऊं। कैसे जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं उससे समाज को मुक्त करा पाऊं। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तो तैरूं सो तैरूं, मैं तो पार जाऊं सो जाऊं और समाज को भी पार ले जाऊं। ये है वो एक तिल्ली, जो 100 तिल्ली में से आपको एक तिल्ली चुननी है। मेरा सुख मेरे लिए नहीं है, मेरी शांति सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरा आनंद मेरे लिए नहीं है। मेरा सुख सर्व का सुख है, मेरी शांति मेरा आनंद सर्व के आनंद में है। अब वो जो फौजी लड़ता है वो खाली अपने परिवार के लिए लड़ता है क्या? वो फौजी अपने बस सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पत्नी, सिंगल बच्चे, सिंगल भाई के लिए लड़ता है क्या फौजी? फौजी किसके लिए लड़ता है? देश के लिए। किसके लिए लड़ता है? देश के लिए, या अपनी सिंगल फैमिली के लिए। मैं क्या करता हूं? मैं और मेरे से ही बाहर नहीं आता हूं। जब तक मैं और मेरे से बाहर नहीं आऊंगा, परमात्म कार्य को अपना कार्य नहीं समझूंगा। परमात्मा का जो कार्य है वही मेरा कार्य है। मेरा कार्य यही नहीं है खाली रोटी बनाना, सब्जी बनाना, बाल बच्चे परिवार देखना, नहीं। मैं शिव शक्ति तभी बन सकता हूँ, मेरे भीतर शक्ति वाली पावर तभी आ सकती है जब मैं अपने कार्य को चुन लूं। इतनी बात समझ आ रही है? जब मैं शिव शक्ति वाले कार्य करूंगा, शक्ति वाले कार्य करूंगा, तभी तो शिव शक्ति का मेरे को यहाँ मेडल मिलेगा, तभी तो बैच मिलेगा, शक्ति का बैच। आम आदमी को बैच मिलते हैं क्या? जो लड़ाई में लड़ता है उसका ये बैच से भरा होता है ना। आम आदमी को ये बैच मिल जाता है। तो आपको शक्ति का बैच चाहिए, तो आपको उस कार्य में आगे आना पड़ेगा, तो ही तो शक्ति का बैच मिलेगा, तभी तो शक्ति मिलेगी। और जब तक मैंने वो कार्य ही नहीं किए, दूसरों को रास्ता दिखाने के कार्य, दूसरों को समस्या से मुक्त कराने के कार्य, दूसरों की मुश्किलों को हल करने का कार्य, दूसरों को सत्य का और धर्म का मार्ग दिखाने का कार्य, जब तक मैंने ये कार्य ही नहीं किए तो मेरे को वो बिल्ले कैसे मिलेंगे, वो बैच कैसे मिलेंगे? वो कब मिलते हैं?
जब मैं अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा लेता हूँ, जिस जिस कार्य के लिए गवर्नमेंट ने उस सेनानी को चुना था, जब वो सेनानी अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा लेता है तब उसको मेडल मिलता है। ऐसा ही है ना? तो मैं परमात्मा का बच्चा, मैं परमात्मा का बच्चा जब तक अपने कार्य में, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, तब तक मुझे शक्ति का बैच नहीं मिलेगा। मुझे शक्ति का बैच चाहिए तो मुझे पहले रूटीन के काम में से अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। पहले स्वयं के कलह कलेश, मेरे अपने भीतर के कलह कलेश, पहले भीतर के द्वंद्व, पहले भीतर की समस्याओं से मुक्त होना पड़ेगा, तब ही मैं परमात्म कार्य को अंजाम दे सकता हूं। उसके लिए मुझे अपनी इच्छाओं का त्याग कर ज्ञान को धारण करते हुए अपने मन को संसार को दुखों से छुड़ाने के कार्य में आगे बढ़ जाना है। उसकी शक्ति कौन देगा? वो देगा। आप डॉक्टर बनने का फॉर्म भरते हो, मुझे मेडिकल लेना है, तो डॉक्टर अपने चार बंदों के लिए बनोगे क्या? सबके लिए, सबकी बीमारियों को दूर करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो डॉक्टर तो बने हम शारीरिक बीमारी को दूर करने के लिए, और यहाँ तो सबके सब मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। आज सारा संसार कौन सी बीमारी से है? मन की अज्ञानता की बीमारी से। मनोरोग चिकित्सक ज्यादा चाहिए ना इस समय। तो कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। और कौन बनाएगा? वो बनाएगा। तो ये मेरी स्टडी है, ये मेरा खाली टाइम पास, खाली घंटे भर की क्लास नहीं है, ये मेरी स्टडी है, मेरी पढ़ाई है। मनोरोग चिकित्सक बनने की अगर ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो पहले तो अपने रोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे रोगों की तरंगे उठती हैं और कैसे उन तरंगों से पार पाया जा सकता है। पहले तो मैं अपने जानूं किस किस तरीकों से बवंडर पैदा होता है मन में। एक ही सेकंड में अच्छे भले बैठे होते हैं और एक ही सेकंड में कहां से बवंडर आता है। पहले मैं इसकी जानकारी हासिल करूं और फिर उस बवंडर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। बवंडर कहाँ उठा? मन में। बाहर से तो कुछ है ही नहीं, बाहर से तो कुछ दिख ही नहीं रहा। उसने कहा आतंक मचाया? मन में मचाया। फिर मन के बवंडर को जीतने का कौन सा तरीका है? मन के बवंडर को जीतने का तरीका है एकांत और एकाग्रचित्त। मन के
जो अंदर भीतर उठता है कोलाहल, उस कोलाहल को जानने के लिए पूरे एकांत में बैठ जाओ और एकाग्र चित्त हो जाओ। सारी बात समझ आ जाएगी। ग्रहों ने मचाया है ये तूफान, ध्यान से सुनो। सीधे बैठ जाओ, नींद आ रही है, सीधे बैठो, पूरे सीधे बैठो। कहाँ कहाँ से आपके लिए लाया जा रहा है सामान, और आपको अच्छे तैराक, अच्छे वो बनना है, इसलिए कोई भी बात आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ये भीतर की बात है, बाहर से कुछ भी नहीं है, ये बाहर की स्टडी नहीं है। जब आप एकांत में आ जाएंगे और एकाग्रचित्त हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि तत्वों ने मचाया है क्या तूफान। तत्वों के द्वारा आया हुआ तूफान है क्या? ग्रहों के द्वारा आया हुआ तूफान है क्या? ग्रहों ने खलबली मचाई है। कई बार हमारे ऊपर ग्रह डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, तो वो ग्रह मचाते तूफान, या कोई मायावी शक्ति ने मचाया। कोई माया का रूप है जो अच्छे भले जीवन में इतने डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। ये कब पता चलेगा? जब एकांत और एकाग्र हो जाएंगे। ये आपका तुरंत डिसीजन है। पहले आप भंवर में फंसो, मरो, टूट जाओ, टुकड़े टुकड़े हो जाओ, और फिर सोचो कि अब मैं एकांत में और एकाग्रचित्त हो जाऊं। ये गलत बात है। टाइम और शक्ति वेस्ट। जैसे ही कोई बात सामने आती है, उससे पहले ही तुरंत पोजीशन ले लो। उसकी बंदूक हर समय भरी रहती है, फौजी की। उसी समय बंदूक भरता है क्या? यहाँ बंदूक भरने का मतलब है ज्ञान से और शक्तियों से अपने आप को समय रहते रहते भरपूर करना। ये सारी एकाग्रता एक दिन में तो आ नहीं जाएगी। जब हलचल का समय होगा तब एकाग्र हो जाएंगे। ये तो मुझे जब शांति का समय है तभी एकांत और एकाग्रता मुझे तभी साधनी है। क्या समझ आई? मेरी बंदूक और मेरी गोली क्या है? ज्ञान और शक्तियां। मेरी गोली बंदूक है। ये जो आप लोग जो बंद करके वीडियो बैठे रहते हो, कुछ नहीं पता चल रहा है कि आप कुछ पढ़ भी रहे हो कि नहीं। अपना ही नुकसान करते हो जो मजे से वीडियो बंद करके बैठ जाते हो। एक 1% आपकी गारंटी नहीं उठाई जा सकती कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं। ये सोच लेना बस। गारंटी उन्हीं लोगों की उठाई जा रही है जो आमने सामने है, कि वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। किसी की बहुत ही
जबरदस्त कोई बात ऐसी आ जाती है तो वो बात अलग है, और जो जानबूझ के आप ये बंद कर रखते हो अपने कैमरे को, तो पता ही नहीं चलता आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं, आपका ध्यान कहाँ है कहाँ नहीं। कैमरे के सामने होते हो, एक सेकंड भी आपका ध्यान इधर उधर होता है, तुरंत आपको आगाह किया जाता है कि आपका ध्यान भटक रहा है। लेकिन आप खिड़की के पीछे बैठे रहते हो तो ये भी नहीं पता चलता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो। इसमें या आपको ये ट्रेनिंग आपकी पूरी नहीं होने वाली। सेनानी हर समय अपनी बंदूक को भर के रखता है, अपने अस्त्र शस्त्र सारे, चाकू छुरा भाला जो चाहिए सेनानी को, वो हर चीज धारदार बनाकर रखता है। या जब उस पे अटैक हो जाए तब उठाता है। महीने तक अटैक नहीं हुआ तो इसका मतलब वो नहीं है वो निश्चिंत हो जाता है। वो हर समय सतर्क सुजाग रहता है कि नहीं। आपकी सतर्कता, आपकी सुजागी क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन करना और ध्यान की शक्ति धारण करना। आपकी सुजागी ये है, आपकी सतर्कता ये है कि आप कार्य करते हुए भी ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। और भी बहुत सारी बारीकियां निकाली थी आज, लेकिन वो बारीकियां भी समझ नहीं आएगी अभी अगर वो बारीकियां बता दी तो। इसको जीतने में और क्या बारीकियां लगेंगी, विघ्नों को, समस्याओं को जीतने में और क्या क्या बारीकी लगेंगी, अभी आज वो नहीं बताई जाएगी। बहुत सारी बारीकियां निकाली है कि समस्याएं क्यों पैदा होती हैं और उनका निवारण क्या है। तो आपका जो है सतर्कता और सुजागी आपकी किस बात में है? ज्ञान का और ध्यान का चिंतन करते रहना, जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। अभी तो हम सब अनाड़ी हैं, परमात्मा हमको खिलाड़ी बनाने आए हैं। आप ये सोचो कि मुझे खिलाड़ी बनाने आया है, अनाड़ी को। कुछ है जाने हुए, है कुछ जाने हुए, बिल्कुल भोंदू ऐसे ही है ना, बिल्कुल दिन दुनिया की आम आदमी भी नहीं है हम तो। और ऐसे अनाड़ियों को पकड़ के खिलाड़ी बनाने की उसने ठानी है। तो मैं भी तेरा साथ देकर ही रहूंगा, मैं भी खिलाड़ी बनकर ही रहूंगा। तो एक बहुत बड़ा ग्लोब, नई सृष्टि का ग्लोब, बहुत बड़ा, कितना बड़ा देख सकते हो उतना बड़ा नई सृष्टि का ग्लोब देखो। नई सृष्टि, आप बंद करके पहले ग्लोब देखो कैसा है, नई सृष्टि का ग्लोब, नई दुनिया। आपने उसको साइड से ऐसे पकड़ा हुआ है ग्लोब को दोनों हाथों से, आप पूरे के पूरे ग्लोब से चिपके हुए हैं और दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। और ये बात आपको लास्ट तक याद रखनी है, इस बात में बिल्कुल भी ढोल नहीं देना। क्या? नई सृष्टि प्रेम से भरी हुई है। किसकी है वो? मेरी, मेरी दुनिया है।
अपने घर की रचना रचते हैं ना, ऐसी छतें, ऐसा इंटीरियर, ऐसी खिड़कियां, ऐसा दरवाजा, ऐसा फर्नीचर, ऐसा ये होगा वो होगा, उसका एक मन में विजन तैयार करते हैं। ऐसे वो जो नई दुनिया का ग्लोब है वो किसका है? मेरा, मेरा घर। वो प्रेम से परिपूर्ण है, पूरा का पूरा ग्लोब। देखो, ग्लोब का कोई हिस्सा प्रेम से अछूता तो नहीं है। पूरे में प्रेम है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, गोल ग्लोब, बहुत बड़ा ग्लोब। और आपने अपने आप से भी छुआ हुआ है, बॉडी से भी, और दोनों हाथों से भी आपने यूं हाथ फैला रखे हैं, ग्लोब को पकड़ रखा है। सत्य से और धर्म से परिपूर्ण है वो ग्लोब, वो नई दुनिया, मेरी दुनिया। अहिंसक है वो, हिंसा नाम को नहीं है। ना कोई वाणी की हिंसा है उस दुनिया में, ना नैनो की हिंसा है, ना किसी और प्रकार की। आंखें निकाल निकाल के दिखाते हैं वो भी हिंसा है, मुंह से अपशब्द बोलते हैं वो भी हिंसा है, और दूसरे थप्पड़ चटाका तो है ही हिंसा, और कोई वारदात करना। तो वहां किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है, अहिंसक दुनिया है वो दुनिया, वो ग्लोब। एक धर्म, आज तो अनेक, एक घर में चार बंदे हैं, चारों ने अलग अलग धर्म उठा रखे हैं आज तो। कोई राम को मानता है, कोई किसी मस्जिद दरगाह को मानता है, कोई किसी साधु सन्यासी को मानता है, कोई किसी को मानता है। एक घर में, आज तो एक घर में भी एक मत नहीं है। चार लोग बैठेंगे एक टेबल पर तो चार की भी धर्म के ऊपर भी चर्चा होगी, तो चारों की चर्चा अलग होगी। आज एक घर में भी एक धर्म मत वाले नहीं है, एक घर में। और वो जो दुनिया है, एक राजा एक रानी, लक्ष्मी नारायण। राजा रानी है वहां के, लक्ष्मी नारायण। और एक ही धर्म है वहां, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहां अनेक अनेक धर्म नहीं है। यहाँ तो धर्म के नाम पे कितनी काटमार मची हुई है। जागृत हो। वहां वो ग्लोब कैसा है, वो दुनिया कैसी है? एक लक्ष्मी एक नारायण, वो हमारे देवी देवता राजा रानी हैं। एक धर्म है जो उनके द्वारा चलाया हुआ धर्म है, सत धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो लक्ष्मी नारायण के द्वारा चलाया हुआ वो एक ही धर्म है उस सृष्टि में, उस ग्लोब पर। देखो उसके अंदर क्या क्या है। पशु पक्षी भी अहिंसक, पशु पक्षियों में भी हिंसा नहीं है, लोगों की तो बात छोड़ो।
यथा राजा रानी, जैसे राजा रानी है, यथा प्रजा, प्रजा उसी तरीके की है जैसे राजा रानी है। देखो इस ग्लोब के अंदर ये आपका वर्ल्ड है, ये किसी दूसरे का वर्ल्ड नहीं है। ये किसका वर्ल्ड है? मेरा वर्ल्ड है। क्या किसका वर्ल्ड है ये मेरा वर्ल्ड है। जैसे आप अपने घर को सोचते हो ना, मेरा घर बन रहा है उतने सेक्टर में, और उस घर से कैसे अटैच हो जाते हो जो आपका नया घर बन रहा होता है। इसी तरीके से आपको अपने इस न्यू वर्ल्ड के साथ में अटैच होना है। आगे का कार्य अब उसमें, उस ग्लोब के चारों तरफ सिद्ध सिद्ध तपस्वी उस ग्लोब को शक्ति दे रहे हैं, और सबके हाथ एक दूसरे के हाथ से जुड़े हुए हैं। ये वर्ल्ड सहयोग का वर्ल्ड है। यहाँ तो भाई भाई का सहयोगी नहीं है, दोस्त दोस्त का सहयोगी नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड कैसा वर्ल्ड है, इसके बेनिफिट देखना आप फिर आगे चल के। सहयोग का वर्ल्ड, हमने जो हम ग्लोब के बाहर बैठे हैं, हम सब ने एक दूसरे के हाथ से सहयोग की चेन बना रखी है। पूरे वर्ल्ड को हमने हाथ की चेन से कवर कर लिया है, और हम सब की सोच एक है। हम कोई तेरे मेरे की बात नहीं सोच रहे हैं, हम सब नए वर्ल्ड की बात सोच रहे हैं। ये मेरा रियल घर है। पूरे वाइब्रेशन दो इस घर को, इस ग्लोब को, उसी तरीके से देना जिस तरीके से आप अपने न्यू घर के साथ अटैच हो जाते हो। कितना समय लगाते हो उस घर को सजाने में, संवारने में, बनाने में? कितना समय लगाते हो न्यू घर को? पता है ना सबको, लगभग सबको मालूम है ना, जब नया घर बनाते हैं तो सारी बुद्धि नए घर पर एकाग्र कर देते हैं, और फिर वो जो टूटा फूटा पुराना घर है उससे रिश्ता एकदम कट जाता है जब नया घर बन जाता है। नए घर की खुशी, नए घर की आशा,
नए घर का सुख। अब पुराने वाले की चाहे छत टपक रही है, अब पुराने वाले का चाहे दीवारें गिरने लगी हैं, पुराना वाला एसी कूलर बिगड़ने लगा है, तो वो चीज हावी नहीं होती है। हाँ के ना। अब पुराने वाले की छत टपकने लगी है, बाथरूम से पानी गिरने लगा है, जब नया घर बन रहा है तो पुराने के दुख दुख नहीं लगते। अब तो बुद्धि क्या हो गई है, मुझे तो नए घर में बदलना, टपक जितना टपकना टपक ले, कुछ दिन की बात है। जो भी साज सामान टूट रहा टूट रहा, अब नए घर में जाके नया ही लेंगे। साल 6 महीना भी 2 साल भी अगर हमें ऐसी हालत में रहना पड़ता है पुराने घर में, तो हम समय निकाल लेते हैं। मन में ख्याल किस बात का है? नए घर का। तो अब आपको नए घर को सींचना है। जरूरी जरूरी काम किए और फिर नए घर को वाइब्रेशन देने बैठ गए। अभी आपको शायद किसी किसी को लगे इससे क्या होगा, मेरे करने से या 10 20 50 के करने से क्या होगा। रामायण में एक गिलहरी का प्रसंग आता है। जब पुल का निर्माण हो रहा था लंका के लिए, जब पुल लंका पर चढ़ाई के लिए जब पुल का निर्माण हो रहा था, तो एक गिलहरी ने अपने मुंह में पानी भर भर के मिट्टी रेता भर भर के वहां तक पुल तक पहुंचाया। तो किसी ने बोला तू कितना कर लेगी गिलहरी, इतना बड़ा पुल का काम, और तू क्या कर लेगी। गिलहरी ने कहा जितनी मेरी सामर्थ्य है उतनी तो मैं अपनी सामर्थ्यता लगाऊं इस कार्य में, पुल बनाने के कार्य में, बाकी आगे मेरे प्रभु देखेंगे। सामर्थ्यवान बनाने वाला कौन, शक्ति भरने वाला कौन। जब आप निर्माणता के कार्य में आगे बढ़ेंगे, न्यू वर्ल्ड के निर्माण के कार्य में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो शक्ति भी तो कौन देगा आपको इतनी बड़ी, परमात्मा देगा ना। परमात्मा का कार्य कर रहे हो ना। समझ आई? या कुछ पूछना बाकी है? किसी डाउट के साथ ये कार्य ना कर पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे अगर कोई डाउट रहा तो मन में। ये न्यू ग्लोब आपको तभी स्वीकारेगा, उस परिधि में आपको तभी पहुंचने देगा जब आप अपना मंतव्य एकदम शुद्ध रखेंगे। क्या समझ आई? ये जो न्यू वर्ल्ड का वाइब्रेशन है और ये जो न्यू वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के पास आप तभी पहुंच पाएंगे, तभी उसके वाइब्रेशन से आप और अपने वाइब्रेशन से उसको आप तभी सींच पाएंगे
जब आप अपना मंतव्य एकदम प्योर रखेंगे कि इसमें मुझे अपना पूरा सहयोग देना है, क्या समझ आई? और जो भी ये सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे नई दुनिया का निर्माण कर सकता हूँ, मेरे को तो अपने ही काम बहुत है, मैं वही कर लूं, वही बतेरा, तो वो इस ग्लोब का दीदार नहीं कर पाएंगे। चांद पे घर बनाने की बीच में बात आई थी। बड़े बड़े अरबपतियों ने चांद पे घर बनाने का सोच लिया, मैं भी चांद पे घर बनाऊंगा, मैं भी। वो लोगों ने लोगों तक बात पहुंचाई थी। और यहाँ विश्वकर्मा, विश्वात्मा परमात्मा ये बात आप तक पहुंचा रहे। समझ आई? ये कमिटमेंट किसकी है? ये ऑलमाइटी की कमिटमेंट है। और जितना दिल से आप इस कमिटमेंट को स्वीकार लेंगे और जितना दिल से आप इस ग्लोब को सींचेंगे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको यहीं दिखाई देगा। नहीं, न्यू वर्ल्ड में तो जाएंगे जब जाएंगे, लेकिन न्यू वर्ल्ड का निर्माण हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहीं देखें। कि हाँ, ऐसी दुनिया बन रही है जहाँ चैन से रहेंगे, जहाँ किसी की मारा मारी, छीना झपटी, धोखा फरेब, बहुत लुटाई हो चुकी है, अब नहीं। अब तो मेरा सारथी, अब तो मेरा साथी आ चुका है। तख्ता पलट करने वाला। समझ आई? तो अपने काम को कितना अंजाम तक पहुंचाते हो, ये आपके अपने आप पर डिपेंड करता है। कितना आप इस काम को अपना काम समझ के करते हो।